आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई भी फेशियल हम करवाते हैं ना तो एकदम से रिजल्ट्स नहीं आते जिस तरह से इस फेशियल के रिजल्ट्स आते हैं, और बहुत ही आपके रिजल्ट्स लॉक हो जाते हैं। जो मैं आपको एंड में एक चीज़ बताऊंगी ना, उससे आपके स्पेशल के रिजल्ट्स लॉक हो जाएंगे कि आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन ग्लो ऐसे ही करती रहेगी 15-20 दिन के महीना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए तो आप इसको मंथ में 3 टाइम मस्ट करिएगा। ये फेशियल मेरा इतना फेवरेट है कि मैं तो जब भी मैंने कहीं जाना हो या ना जाना हो, मैं ये फेशियल ज़रूर अप्लाई करती हूँ अपने। तो ऐड करने से आपकी स्किन पे एक एक्स्ट्रा ग्लो नज़र आएगा कि आपको देखते साथ ही हर कोई पूछेगा कि आपने क्या अप्लाई किया है अपने फेस पे कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा चमकने धमकने लग पड़ी है और ब्राइट एंड ग्लोइंग लग रही है। सो आप कमेंट करने पे बहुत मजबूर हो जाएंगे कि इतना बेस्ट फेशियल आप ही आपने आज बता दिया हमें। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम फेशियल करने वाले हैं ना, वो मैं अपनी स्किन पे मंथ में 3 to 4 टाइम मस्ट करती हूँ, क्योंकि स्किन उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लिन्स हो जाती है और स्किन में ब्राइटनेस बहुत अच्छी आती है। जो डल स्किन है वो दूर हो जाती है और स्किन फ्रेश प्लम्पी सी फेयर एंड ब्राइट निकल कर आती है। जल्दी से फेशियल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक के बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए जब भी अपलोड हो। सो हमारे वाइटनिंग फेशियल के जस्ट 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें 1 टमाटो चाहिए। क्लिनजिंग बना रहे हैं हम, उसके लिए हमने एक टमाटो को कट कर लेना है। बाकी 2 टमाटोज़ का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम इनको नेक्स्ट स्टेप्स में यूज़ करेंगे। सो एक टमाटो को आपने कट करके इसको ग्राइंड कर लेना है, एक फाइन सा जूस रेडी कर लेना है, और ये जूस हमने अपनी क्लिनजिंग में यूज़ करना है। उसके लिए हमने ग्राइंड करने से पहले इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल देना है और इसको स्ट्रेन करके हमने टमाटो का जूस निकाल दिया है। सो ये ऐसी वो सीक्रेट क्लिनजिंग है जिससे हमारी स्किन फर्स्ट यूज़ से ही स्किन बहुत ही ज़्यादा डीप क्लिनज हो जाती है और हमारी स्किन की जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव होके बहुत ही अच्छी ब्राइट सी स्किन आ जाती है और स्किन में बहुत ही एक्स्ट्रा शाइन सी नज़र आती है। हमने टमाटो का जूस बनाया था और इसमें हम डालेंगे ये इंग्रेडिएंट। इससे ये होगा कि हमारी स्किन इससे ब्राइट बहुत अच्छी होती है और हमारी स्किन में बहुत ही एक्स्ट्रा शाइन तो आती है, डीप क्लिनजिंग करता है, जो कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेके करते हैं वही ये आपको रिजल्ट्स देगा। फर्स्ट यूज़ से ही आपको फ़र्क बहुत बेहतर नज़र आएगा। सो ये जी है जो हमने टमाटो का जूस ग्राइंड करके उसको हमने स्ट्रेन कर लिया था। उसमें हम डालेंगे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क आपने लेना है थोड़ा सा, हम ये भी 2 to 3 स्पून्स हम रॉ मिल्क के ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम जूस और थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अगर तो आपकी सेंसिटिव स्किन है तो टमाटो जूस आप 1 से 2 टेबलस्पून लें। अगर आपकी नॉर्मल ऑयली स्किन है तो आप इसके 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। और आपने मिल्क के लेने हैं 2 to 3 टेबलस्पून। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। मिक्स करने के बाद हमारे पास एक ऐसी क्लिनजिंग रेडी हो जाएगी जिसके फर्स्ट यूज़ से ही आपके बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपको याद हो, कि ये फेशियल मैं मंथ में सिर्फ 3 दफ़ा करती हूँ। सिर्फ 3 बार करने से ही स्किन में बहुत वाज़िया चेंज नज़र आता है। किसी भी सैलून बेस्ड या कोई भी हाइड्रा फेशियल या कोई भी फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस फेशियल को करने के बाद। लेने हैं कॉटन पैड्स। आप किसी भी मार्केट बेस्ड कॉटन पैड्स को ले सकते हैं। इस तरह से मैंने ये लेके रखे हुए हैं और इनसे मैं अपनी डीप क्लेंजिंग करती हूँ। इसको हम इसके अंदर डिप कर देंगे। डिप करने के बाद हमने ये अप्लाई करना है अपने फेस पे। इन्होंने पूरा सोक कर लिया है, अब ये हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई भी आपके स्किन पे चीज़ नहीं अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है या ड्राई स्किन है वो पहले एलोवेरा जेल लगा लें, उसको एब्जॉर्ब करके फिर उसके बाद ये क्लिनजिंग करें, तो आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी। आपकी स्किन वैसे तो ये इसमें जो हमने रॉ मिल्क ऐड किया है ना उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों की बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है वो एलोवेरा जेल पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपने सर्कुलर मोशन में इस तरह से अप्लाई करना है और जितने भी आपके ब्लैक हेड वाइट हेड एरिया है, टी जोन एरिया है, वहाँ पे भी आपने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है। डार्क सर्कल एरिया पे अच्छी तरह आपने इस तरह रबिंग करके इसको उतारना है, मतलब कि मसाज करना है। उससे ये होगा कि आपकी स्किन की जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डेड स्किन है, वो एक्सफोलिएट होने की कोशिश करेगी। इसके बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह सर्कुलर मोशन में
रबिंग करनी है अपने पूरे फेस। जब भी किसी फंक्शन वगैरह पे जाना होता है या कोई भी मेरा ऐसा ओकेजन होता है जिस पे मुझे अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, तो मैं ये फेशियल कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरी स्किन की जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है, स्किन में एक्स्ट्रा फेयरनेस और ब्राइटनेस आती है। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो एक्नी के स्कार्स थे, मार्क्स थे, वो बिल्कुल दूर हो गए हैं। अगर तो आप इसी तरह से मेरी रेमेडीज़ को अप्लाई करते रहेंगे रेगुलर, तो आपकी स्किन पे भी कोई दाग धब्बा नहीं रहे। 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में रबिंग की, क्लिनजिंग की, उसके बाद मैं इसको इस तरह से हटा दूंगी। मैंने वॉश नहीं करना फेस को, मैंने इसी तरह से इसको हटा देना है। और उसके बाद हम अपना सेकंड स्टेप करेंगे जो कि हमारा वाइटनिंग स्क्रबिंग है, वाइटनिंग एक्सफोलिएशन है। अब हम अपनी बनाएंगे वाइटनिंग स्क्रबिंग। अब आप सोच रहे होंगे इससे हम अपनी स्क्रबिंग कैसे करेंगे। ये फेशियल इतना इजी है ना कि आप लोग का फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि ये बनाना इतना इजी है और उसके बाद इसके अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो तो कमाल ही है कि आप लोगों का एक बार यूज़ करने से आप लोगों की स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। कोई दाग धब्बा नहीं रहता, कोई स्किन में फ्रेकल्स नहीं नज़र आएंगे, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइनी एंड ग्लोइंग नज़र आएगी। मैंने टमाटो को दरमियान से कट कर देना है, इस तरह से हमने इसको कट कर देना है और इससे हम करेंगे अपनी स्क्रबिंग यहीं पे बैठे बैठे। किस तरह से करेंगे सोचे ज़रा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है जी ग्राम फ्लोर। यहाँ पे मैंने ग्राम फ्लोर ऐड कर दिया है 1 से 2 टीस्पून, जस्ट टीस्पून हमने एक बोल में लेने हैं। और ये हमारे पास ये टमाटो होना चाहिए और इसके साथ एक और इंग्रेडिएंट होना चाहिए जिससे हमारी स्किन में ग्लो आएगा, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा यंग ब्राइट नज़र आएगी, कोई रिंकल्स नहीं रहे। ये है जी प्योर ग्लिसरीन जो आपने इसमें यूज़ करनी है, इस टमाटो पे लगानी है। सो ये जब हम फेशियल करेंगे ना, उसके बाद आप लोग कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे, इतना बेस्ट फेशियल है ये कि आपको फर्स्ट यूज़ से ही बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये हमने ग्लिसरीन इस तरह से इसके ऊपर कुछ चंद ड्रॉप्स ऐड कर ले और ये टमाटो हमने इस तरह से ग्राम फ्लोर के अंदर डिप कर देना है और इसके साथ हम अपनी स्क्रबिंग करेंगे, अपनी स्किन की एक्सफोलिएशन करेंगे इस तरीके से। अच्छा, ये स्क्रबिंग इतनी बेस्ट है कि आपकी स्किन की जितनी भी डेड स्किन तो रिमूव होगी, उसके साथ आपकी स्किन ग्लास स्किन नज़र आएगी, आपकी स्किन फेयर ब्राइट ग्लोइंग नज़र आएगी अगर आप ये स्क्रबिंग करते हैं। ये फेशियल मेरा इतना फेवरेट है कि मैं तो जब भी मैंने कहीं जाना हो या ना जाना हो, मैं ये फेशियल ज़रूर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बड़े बेस्ट आते हैं ना। आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई भी फेशियल हम करवाते हैं ना तो एकदम से रिजल्ट्स नहीं आते जिस तरह से इस फेशियल के रिजल्ट्स आते हैं, और बहुत ही आपके रिजल्ट्स लॉक हो जाते हैं। जो मैं आपको एंड में एक चीज़ बताऊंगी ना, उससे आपके इस फेशियल के रिजल्ट्स लॉक हो जाएंगे कि आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन ग्लो ऐसे ही करती रहेगी 15-20 दिन के महीना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए तो आप इसको मंथ में 3 टाइम मस्ट करिएगा। उससे ये होगा कि आपकी स्किन जितनी भी डेड होती रहती है वो आपकी ठीक होती जाएगी। ये आपने कितनी देर करना है, 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर करना है। और उसके बाद आप जब फेस वॉश करेंगे ना, फिर आप जादू देखिएगा क्या होगा इसका जादू। सेकंड स्टेप के बाद ही मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इतनी शाइन कर रही है कि आप लोग भी इसको अप्लाई करने के बाद कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना बेस्ट रिजल्ट आया है इस फेशियल का। जैसे आपका फेस ड्राई होगा ना तो आपकी स्किन इस तरह से ग्लो और शाइन करना शुरू कर देगी और स्किन में एक बहुत ही स्पेशल सी चमक नज़र आएगी। इसके लिए मास्क के लिए हमें चाहिए योगर्ट। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून योगर्ट ले रही हूँ। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे अपना वाइटनिंग इंग्रेडिएंट जो कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमारी फेयरनेस के लिए, ब्राइटनेस के लिए, ग्लो के लिए। वो है जी टमाटो। यहाँ पे हम टमाटो के पल्प्स ऐड करेंगे साथ में। जैसे साबुत टमाटर होता है ना, उसको आपने ऐसे निचोड़ लेना है और उसके साथ साथ जो हमने अपनी क्लिनजिंग के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए टमाटो का जूस बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम इसकी एक फाइन सी पेस्ट बना लेंगे और अपना लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, आपने याद रखना है कि इसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना कि आपने एंड में क्या ऐसी चीज़ अप्लाई करनी है जिससे आपका रिजल्ट्स लॉक हो जाएं, तो आपने गौर से वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे ग्राम फ्लोर। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून भर के ग्राम फ्लोर के ऐड किए हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके एक फाइन सी पेस्ट रेडी कर। लास्ट में हम इसमें अपना एक और लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि हमारी स्किन को, चाहे वो ड्राई हो, सेंसिटिव हो या ऑयली हो, तमाम स्किन वालों के लिए ये मास्क बन जाएगा और आपकी स्किन विंटर्स में
चाहे समर्स में, ड्राई बिल्कुल नहीं होगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ये फेशियल विंटर्स में कर रहे हैं, तो स्किन बहुत ही ज़्यादा आपकी हाइड्रेट नज़र आएगी। उसके लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे जोजोबा ऑयल। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा। ऐड करने से आपकी स्किन पे एक एक्स्ट्रा ग्लो नज़र आएगा कि आपको देखते साथ ही हर कोई पूछेगा कि आपने क्या अप्लाई किया है अपने फेस पे कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा चमकने धमकने लग पड़ी है और ब्राइट एंड ग्लोइंग लग रही है। सो आप कमेंट करने पे बहुत मजबूर हो जाएंगे कि इतना बेस्ट फेशियल आपने आज बता दिया हमें। ये मास्क आपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। इसकी थिन सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा हमने थिक लेयर नहीं लगानी। सो आपकी स्किन, ये देख रहे हैं आप, शाइन चेक करें कितनी शाइन नज़र आ रही है एक्सफोलिएशन के बाद, सेकंड स्टेप के बाद ही। और अब आप देखिएगा कि ये मास्क उतारने के बाद कितना बेस्ट रिजल्ट आएगा। और ज़्यादा हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है, हमारी स्किन का रिजल्ट वो भी लॉक होगा। तो उसके लिए भी आपने जो मैं आपको टिप बताऊंगी वो आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है। डैम ड्राई करना है, फुल ड्राई नहीं करना, डैम ड्राई रखेंगे, हल्का सा ड्राई हल्का सा वेट। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस वाइटनिंग टोमेटो फेशियल को लॉक करने के लिए हमने क्या चीज़ अप्लाई करनी है। रिजल्ट्स देख के तो आप लोग भी हैरान हो गए होंगे कि इतना कमाल रिजल्ट आया है इस फेशियल को अप्लाई करने के बाद। इस फेशियल के रिजल्ट को लॉक करने के लिए हम ये वाइटनिंग सीक्रेट सीरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये दो चीज़ें, जस्ट ये दो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं। ये पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे एक आपने एक कैप्सूल लेना है। ये कैप्सूल कौन सा है, ये एवियन का विटामिन ई कैप्सूल है। इसको आपने इस तरह से प्रिक कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें अप्लाई करना है। सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, यही इंग्रेडिएंट आपने ऐड करना है और कोई इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करना। ये है जी लेवेंडर ऑयल, वाइटनेस फेयरनेस के लिए बेस्ट ऑयल है। सो ये ऑयल आपने जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड कर लेना है इस तरीके से, और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है और ये अपने पूरे फेस पे हमने इस तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये आपने फेशियल बनाना और लगाना कब है, ये आपने रात को लगाना है। और ये सीरम भी आपने रात को अप्लाई करना है। वाइटनिंग सीरम है, ये सीरम आप रेगुलर डेली बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सीरम को आपने रेगुलर डेली नाइट पे अप्लाई करना है। उससे ये होगा कि आपकी स्किन हाइड्रेट मॉइस्चराइज रहेगी, उसके साथ साथ आपकी स्किन में ब्राइटनेस ग्लो नज़र आएगा। फेशियल आपने मंथ में 3 टाइम करना है और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब स्किन है तो आप 4 टाइम भी इस फेशियल को कर सकते हैं। सीरम, ये जो वाइटनिंग सीरम हमने बनाया, ये आपने डेली अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे रात। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके अपने रिजल्ट्स को ज़रूर शेयर करना है मेरे साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक किए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।